रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज हम चनाट 20 बगला में एक प्रोग्राम में हाज़िरी हुई थी। इसी मौके पर हमने चाहा कि यहाँ पर हमारे जद्द अमजद में से हैं पीर बुढ़ा शाह साहब के नाम से जो कि बड़े वली कामिल गुजरे हैं, उनके मज़ार की तरफ हम अभी रवा दवा हैं। हमारी टीम का हिस्सा है सुफियान अली। बच्चा आपका नाम क्या है? अरसलान भी हमारे साथ हैं। ये मुकामी बच्चे हैं माशाल्लाह। और इस वक्त हम रवा दवा सामने जो आपको पीछे जो बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं उससे ऊपर करके ये कब्र है। और मुकामी लोगों ने बताया कि निशानदेही भी हुई है। और अभी देखते हैं जो कि अभी ये कब्रिस्तान है, इस तक हम पहुँचे थे। तो ये कब्रिस्तान, ये भी कदीमी कब्रिस्तान में है। आप ये देख सकते हैं, मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए, एक बहुत बड़ी कब्र है। ये भी कदीमी कब्रों में से लग रही है। तो पीर बुढ़ा शाह साहब के मज़ार की तरफ हम रवां दवा। अरसलान हमारे साथ हैं जी माशाल्लाह। ये यहाँ पर ही मुकामी हैं आज, क्योंकि यहाँ पर एक इज्तिमाई कैफियत थी, इज्तिमा ही था जामा इस्लामिया में मौलाना हाफिज़ गुलजार साहब की तरफ से, और जिसमें बड़े कसीर तादाद में उलमा किराम ने शिरकत की। और ये खूबसूरत मनाज़र इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जी। ये है जी बच्चा, इसको क्या कहते हैं सामने जो इलाका है, वो जो मोड़, सुल्लू मोड़ जी बच्चा, सुल्लू मोड़ है जी। ये सामने अगर आप देखें, इसको सुल्लू मोड़ के नाम से पहचाना जाता है। और बादल भी आ चुके हैं, बारिश भी सख्त मौसम, और एक अजीब ही दरख्त भी हमें नज़र आया जी। ये देखें जी, ज़बरदस्त, ये एक बहुत बड़ा दरख्त है और देखा जाए तो बड़ा मुश्किल से खड़ा है इस जगह पर जी। चलें बच्चा, चलते रहें। पीर बुढ़ा शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी करामात में हमने ये पढ़ा कि कव्वों की बोली भी जानते थे। और बड़ों से हमने सुना कि जो जिन्नात वगैरह उनसे घास भी कटवाते रहे। और वक्त के एतबार से बड़े आलिम और फ़कीह थे। अपने अब्बा अजदाद की तरफ से उनकी तश्कील यहाँ पर दीन की हुई थी। और रास्ते ही में आपको हम खूबसूरत चश्मे भी दिखाएंगे जी। आबशारे हैं, चश्मे हैं और बड़े प्यारे मनाजिर हैं। ये देख लें जी, बड़ा खूबसूरत अल्लाह की कुदरत। और ये चश्मा भी देख लें, ज़बरदस्त। ये चश्मा बच्चा चलता रहता है हमेशा। ये चश्मे का पानी है, करीब से देख लेते हैं। आज ये आपको चश्मा दिखाते हैं कुदरत के कमालात। इस वक्त हम चनाट बाग में हैं और ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, एक पावरफुल प्रेशर से पानी आ रहा है जी। सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। बहुत बड़ा वसी पानी है जी जी जी। इस वक्त चनाट में हम हैं और पीर बुढ़े शाह साहब की कब्र की तरफ रवा दवा हैं। और अरसलान है हमारे साथ ही, गाइड कर रहे हैं। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th क्लास में पढ़ते हैं। ये भी चनाट ही के रहने वाले हैं। रास्ते में हमें इन्होंने गाइड करने के लिए हमारा सफ़र के साथी बने हैं, रहबर बने हैं। हमें सुफियान साहब भी साथ हैं। मौसम की कंडीशन भी देखना जी, बारिश आने वाली है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हज़रत की जो स्वाने हयात है उस पर मज़ीद अलग से भी आखिर पे आपको पैगाम हम देंगे, जो कि शजरे और किताब की शक्ल में है। ये रास्ता घर के पास ही गुज़रा और हम चल पड़े आगे। खूबसूरत मनाज़र देखते चलें जी। ये सामने चनाट है और ये भी चनाट ही में, ये खौफनाक सुल्लू मोड़। पैदल चलना चाहिए, तमाम अंबिया की सुन्नत है। हमारे अंदर एक बड़ा मसला है कि पैदल चलना हमने छोड़ दिया, इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां और सेहत की खराबियों का ज़रिया बनते हैं। आज से तकरीबन सालों पहले, सदियों पहले ये लोग जब दीन को लेकर यहाँ पर आए होंगे, कितना दुश्वार हुआ होगा। एक खूबसूरत घर भी नज़र आया जी, रास्ते में आपको दिखा लें। लगता है किसी ने बनाते बनाते छोड़ा, ज़रूरत से पहले बना है बाद में बना है। और बड़ा खूबसूरत जी नक्शा है, ज़रूरत से पहले बना हुआ घर। और जूं जूं हम ऊपर जाते जा रहे, खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा है। गो कि हमारे सांस भी चढ़ रहे हैं। और देखें जी, आज मौसम भी बारिश वाला है।
इस वक्त हम करीब ही लग रहा है, क्योंकि ये पत्थर भी बहुत कदीमी पत्थर लग रहे हैं मुझे, और ऐसा लग रहा है कि हम अपनी मंजिल के करीब ही हैं। हमारे साथ आज सुफियान अली और अरसलान भी हैं, और ये मैं आपके सामने, जब मैं मदरसे में पढ़ता था तो हमारे असातिज़ा में से शेख अमानुल्लाह साहब शेखुल हदीस, बहुत बड़े अल्लाह वाले, उनकी बात पर बहुत खुशी भी हुई। मेरी ये ख्वाहिश थी कि पीर हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे मैं जाऊं। तो हज़रत से मैंने सवाल किया कि हज़रत, कि अगर मैं बुल्ले शाह रहमतुल्लाह की कब्र पे हाज़िरी दूं तो आप क्या कहते हैं? तो बड़ा प्यारा उन्होंने जवाब दिया। गर्मियों का मौसम था, तो कहने लगे कि अगर आप ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि एक शख्स है, उसके ऊपर पंखा लगा हुआ है, और वो पंखा जो लगा हुआ है उसकी वजह से उसको भी हवा तो लग रही है, और उसने अपने लिए लगाया, लेकिन जो मेहमान आते हैं उसके पास या शागिर्द आते हैं उनको भी पंखे का फ़ायदा होता है। तो इस एतबार से उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी कि बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह वालों की कब्र पे जब आप जाते हैं, अगर वो वाकई ही अल्लाह वाले हैं, ज़िंदगी उनकी अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजरी अगर, तो वहाँ पर रहमतें नाजिल होती हैं, और जो रहमतें नाजिल होती हैं तो वो आप पर भी छींटने पड़ते हैं। जिस तरह के पंखे की हवा, पंखा तो लगाया उन्होंने अपने लिए था, लेकिन उसकी जो हवा है उससे वो भी मुनव्वर हो रहे। तो जी, क्योंकि अरसलान भी छोटे बच्चे हैं, इतना लोकल तारफ़ तो नहीं होता। हमें जो खबर मिली थी कि उनकी कब्र बड़ी है, साइज़ के एतबार से लंबी है, तो ये जो कब्र देखी हम, इस पर गालिबन गुमान यही है कि यही है, या फिर आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि हज़रत अक़दस पीर बुड्ढा शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र कैसी है, कहाँ पर है, और अगर समझ ना आई तो करीब कोई घर भी है, घर वालों से भी पूछ लेंगे, क्योंकि हम लोग शहर वाले चलने में भी उनके लिए मुश्किल होता है, फिर सफ़र करना आना और बार बार देखना बड़ा मुश्किल होता है। ये सैयद काला शाह जी, सैयद आरिफ शाह, सैयद बशीर हुसैन शाह साहब, गालिबन ये वही हैं जो कि अभी ही करीब उन्होंने हमारी जो शजरे की किताब लिखी थी। जी जी, ये सैयद बशीर हुसैन शाह साहब नक्शबंदी, इन्होंने करीबी मुअल्लिफ़ हैं तारीख़ सालार अजम सादात जाफरिया। इनकी कब्र पे हमने हाज़िरी दी। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और इसी तरह से पीर सैयद अब्दुल्ला शाह हैं, इनकी वफ़ात 17 मार्च 1974 को हुई, बल्कि 84 को 1984। और सैयदा गुलजार निशा, और ये जो हैं सैयद बशीर हुसैन शाह की कब्र है, उसके पास वक्त हम खड़े हैं। इंशाल्लाह अभी आगे चलते हैं, क्योंकि हमें हाज़िरी जो देनी है वो बड़े जो मीर कब्रिस्तान हैं बुड्ढा शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हैं, उनका इसमें ग्रामी अभी मेरे जहन में नहीं है। इंशाल्लाह वो भी हम देखकर शजरे से आपके सामने शेयर कर देंगे, तो देखते हैं फिर इंशाल्लाह। जड़े इतने बड़े पीर से बुड्ढा शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कब्र केड़ी दी, केड़े पास है? हमारे इधर पड़ोस पे माशाल्लाह घर में खातून हैं जो बड़ी के ज़ैफ़ुल उमर हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं। हमने उनसे आवाज़ दे के रिक्वेस्ट की कि हमें उनकी कब्र बता दी जाए, तो वो आ चुकी हैं खातून। मुख्तसर आपको दिखाते हैं, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि औरतों के लिए पर्दा है। और केड़ी कब्र थी, क्या आने? नहीं, बुड्ढे शाह रहमतुल्लाह अलैह केड़ी है वाली? आड़िया नाल पर है,
बड़ी आड़ी उन्हें बहुत पुरानी आड़ी लग रही है। रास्ता केड़ी जा रहा रास्ता था ऐसा चढ़िया है ना। अच्छा ए दो दियां है ना इसी एक कुछ नहीं दुई कुछ नहीं थी। अच्छा 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 ये तो बशीर शाह और जो करदा उन्हें केड़ा था। अच्छा नाल है ठीक हो गया। अच्छा अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए। इस वक्त आखिर हम बुड्ढा शाह रहमुल्लाह की कब्र पे पहुंच चुके हैं और ये कोई अजीब आप मंज़र देख सकते हैं। अक्सर जो औलिया किराम होते हैं उनकी कब्र के पास ऐसी कैफियत हमने देखी हैं। ये हाड़ी है लेकिन लाइक खुबानी की एक नस्ल है, वो थोड़ी खट्टी होती है, इसको हाड़ी कहते हैं। और इस वक्त हम हज़रत की कब्र पे पहुंच चुके हैं, इंशाल्लाह भी दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरातिल हयात व बादिल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह ये तेरे नेक औलिया नेक बंदे दीन की इशाअत के लिए कुर्बानी करके वो मदीना छोड़ा इमाम हुसैन अली मुकाम ने, और फिर दीन को लेकर आगे उनकी नस्ल यहाँ तक पहुँची। या अल्लाह इनकी कब्रों पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। और या अल्लाह खुसूसन हम दुआ करते हैं जो मिशन और जो नीयत और तश्कील अपने बड़ों से लेकर यहाँ पर आए थे, या अल्लाह उसके फैज़ को जारी सारी फरमा। माशाअल्लाह इनके औलादों में से लगे हुए हैं दीन पर, या अल्लाह मेहनत सारी कर रहे हैं, या अल्लाह उनको मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमा। खुसूसन यहाँ पर जो बशीर हुसैन शाह साहब जो कि शजरा सादात को लिखने वाले एक बड़े बुज़ुर्ग करीब ज़माने में 2020 में इंतकाल कर गए थे, या अल्लाह उनकी भी दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह खुसूसन हम जो खड़े हैं हमारे वालिदैन अक़रबा मोमिनीन मोमिनात जो ईमान की हालत में चले गए, या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा ले। या अल्लाह जितने बीमार हैं घरों में अस्पतालों में शहरों में देहातों में, या अल्लाह सबको शिफा कामिला अता फरमा। इस इलाके वालों पर या अल्लाह रहमत और बरकत नाज़िल फरमा। और या अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खैर की दुआएं मांगी वो खैर हम सबको अता फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा के बेटे बेटियों को अता फरमा। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंता अहलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि बारिक वसल्लम आमीन। करीब से आपको दिखाते मुनाजिर औलिया अल्लाह की कब्रों में से हैं। एक बुड्ढे शाह साहब रहमुल्लाह हैं और एक उनकी अहलिया हैं, और इसी तरह से उनकी औलाद भी यहाँ पर मदफून है। ये सारी चीज़ें एक तो हमें इस तरफ पैगाम दे रही हैं कि हमने भी दुनिया से जाना है और दुनिया ही जो की ज़िंदगी इसको हम समझ सके, सब कुछ ऐसा नहीं है बल्कि आखिरत की तरफ रवां होना है। तो बड़ा इनके बारे में हमने सुना ये दसने रहे ऐसे का बड़े के माशाल्लाह कहाँ का पाने रहे जिन्हें कोला जी 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 बड़े अल्लाह ने वली रहे। और इसके अलावा इन्हें कि क्या के कहा नहीं बोली जाने रहे ना कोई इन्हें लोअर कोर्ट मेरे ख्याल बेटी सी उस ज़माने कोई फ़ोन ना सा कोई सिस्टम ना सा, तो उन्हें फ़ोन किया था और फ़ोन ना सा था कहाँ अच्छी ने कि दसिया कि भाई क्या साड़ी बेटी फोत हुई। हाँ ये साढ़े बड़े दसने होने से अल्लाह पाक करम। की तरफ अगर आप देखें तो खौफनाक किस्म की बारिश और बादल जो है हमारी तरफ उमड़ आए हैं। उसी घर पे हमने थोड़ी देर के लिए पनाह ली है, जिसको हमने थोड़ी देर पहले आपको शायद दिखाया था। हज़रत की कब्र से वापसी के मुनाज़र हैं। इस वक्त हम चनाट में ही हैं और ये बादल बड़े ज़ोरदार किस्म के खौफनाक बादल इस वक्त फुल स्पीड से बाग की तरफ से आ रहे हैं वैसे, और ऊपर की तरफ चलते जा रहे हैं। आज लगता है कि रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। अरसान मियाँ अब इसको आपको रात यहीं सुफियान साहब तैयारी कर लें, आग शाग जलाएंगे, लेकिन आग कैसे जलाएंगे? पत्थर तो है लकड़ियाँ भी हैं, लेकिन माचिस और लाइटर कहाँ से लाएंगे? तो आग जलाने के लिए भी साथियों ने कुछ सोचना शुरू किया जी। आज चनाट से आपको अभी दिखा रहे हैं मंजर, खौफनाक किस्म की बारिश। मुझे तो लगता है कि इस घर के अंदर ही दाखिल हो जाएगी, बारिश बहुत खौफनाक है। और बारिश अंदर आना शुरू हो चुकी है, घर के अंदर आ रही है जी बारिश, घर के अंदर भी आ चुकी है जी। आप यहाँ पर महफूज नहीं है, यहाँ अंदर भी आ रही है बारिश, खौफनाक बारिश जो है आ चुकी है। इतना ही आज का हमारी तरफ से पैगाम आप सबके लिए। अल्लाह जल्ल शान सबको बरकतों से नवाजे, दुनिया की खुशियाँ अता फरमाए। बारिश शदीद लग रही है और मुनाजिर जी तो चाहता था कि आपको दिखाएंगे भरपूर मुनाजिर, लेकिन बारिश ही बहुत खौफनाक है। चनाट इस वक्त हम खड़े हैं। बारिश के बाद जी हम जब आगे निकले तो शदीद तूफानी बारिश थी, तो इसी दौरान जो है हम वो भीग चुके थे और एक घर पर हमने दस्तक दी। माशाल्लाह यहाँ के कश्मीर के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं और माशाल्लाह हमें फिर घर में स्टे किया हमने और यहाँ पर नमाज अदा की
और ये हमारी हालत आप देख सकते हैं कि बारिश और ओले शदीद पड़े हैं और पूरे हम भीग चुके हैं इस वक्त। और वापसी क्योंकि बाग की तरफ रवा दवा हैं हम, और शदीद किस्म की बारिश और खूबसूरत लोगों ने कहा मेहमान नवाजियाँ ख़त्म है जी कश्मीर की माशाल्लाह। अभी हम नमाज़ पढ़ ही रहे थे कि घर वालों ने चाय भी पेश कर दी। अल्लाह पाक बरकतों से नवाजे, बहुत ही मेहमान नवाज हमारे कश्मीर के लोग हैं। देसी दूध की चाय जी नोश कर रहे हैं सुफियान और हम, और शदीद भीग चुके हैं सफ़र क्योंकि अभी बाग की तरफ हमने शुरू कर रखा है, इब्तदाई में बारिश होने लगे। आगे इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि जल्दी निकलना है।